नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन। मैं हूं आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के करनाल की, जहां पर घरोंडा के गांव कल्हेड़ी में शराब की बिक्री को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस झड़प में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों तरफ के 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में 6 महिलाएं भी शामिल है। घटना में घायल हुए सभी लोगों को उपचार के लिए घरोंडा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वहीं गंभीर हालत को देखते हुए 1 दर्जन से ज्यादा घायलों को करनाल रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच शराब बिक्री को लेकर बीते कई रोज से तनातनी चल रही थी। गांव कल्हेड़ी में खुले शराब के अवैध खुर्दों पर हो रही शराब की बिक्री एक बड़े विवाद की वजह बनी हुई है। गांव कल्हेड़ी में दो पक्षों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने एक बड़े विवाद का रूप ले लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में करीब 2 दर्जन लोगों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस झड़प में दोनों पक्षों के 20 लोग घायल हो गए। एक पक्ष के राजपाल पंच और अन्य का आरोप है कि गांव के बीच में शराब का ठेका खोला गया है। ठेका खोलने के लिए पंचायत की तरफ से कोई एनओसी नहीं है। इसको लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों को शिकायत भी की गई। जिस व्यक्ति ने ठेका खोला हुआ है वह अवैध तरीके से शराब की बिक्री करवाता है। राजपाल का आरोप है कि शराब को लेकर ठेकेदार ने उनके घर पर छापेमार कार्रवाई की थी, लेकिन वहां पर कुछ नहीं बरामद हुआ, जिसके बाद से ही ठेकेदार उनसे रंजिश कर रहा है। दूसरे पक्ष की कांता देवी और कृष्ण कुमार का आरोप है कि गांव में शराब का ठेका है, जिस पर उनका एक व्यक्ति सेल्समैन है। एक पक्ष के लोग अवैध तरीके से शराब की बिक्री करते हैं, जिन पर विभाग की रेड पड़ती है, और एक पक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि हमने उनकी शराब की सूचना दी थी, जिस कारण एक पक्ष के लोग उनसे झगड़ा करते हैं। वहीं गांव के सरपंच प्रतिनिधि कश्मीरी लाल ने बताया कि शराब बिक्री को लेकर गांव के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें 6 महिलाओं सहित 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको घरोंडा के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जिनमें से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को करनाल रेफर कर दिया गया। शराब ठेके को बंद करवाने के लिए पंचायत ने लिखित में शिकायत भी की है। उधर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, तो मेरे पास तो गांव से फोन आया था किसी का जी, तो फिर मैंने फोन किया पुलिस को। पुलिस मौके पे आ गई। जब मैं भी इतनी देर में मैं भी आ गया जी। जब देखा तो दोनों पार्टियां अपना अलग अलग अपने घर थे, वो अपने घर थे। घायल इनकी तरफ से ज्यादा थे, उसकी तरफ से भी थे जी। तो उसके बाद इनको भी ले आए हैं यहाँ मेडिकल कराने। मेन जड़ तो ठेका ही है जी शराब का। कितनी बार मना किया, अभी मैंने लिख के भी दे दिया, कोई कार्रवाई होती। तो पंचायत की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? पंचायत की तरफ से तो कितनी बार लिख के दिया, प्रस्ताव नहीं, मतलब मना कितनी बार काबे इसको उठा लो, यहाँ से गाँव के अंदर खोला हुआ है। झगड़ा भी है। नाम बताए। मैं राजपाल पंच जी। बताइए किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा जनाब, इन्होंने मतलब ठेकेदार हैं जो रोहतास है, ये गांव में ठेका खोल रखे इन्होंने, जो कि पंचायत की तरफ से कोई एनओसी नहीं है। उसके बारे में मैंने कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर को एप्लीकेशन दी है। तो उसके बाद भी एक गांव का लंबरदार है प्रवीण कुमार, श्री गोविंद राम, वो जड़ में दारू बेचता है, ठेकेदार खुद बिकवाते हैं। इन्होंने छापा मराया 26 जनवरी को। एक्साइज पुलिस पहुंची, वहाँ कुछ नहीं मिला मेरे लड़के के घर। ठीक है। उसके बाद इनको रंजस हुई, भाई इनको पिटते। तो कल ऐसा होया, भाई ये काम ये करते हैं तो ठेका बंद होना चाहिए। इस बारे में बात हुई तो इन्होंने गुस्सा माना, इन्होंने रंजिश करी। तो मेरा भतीजा बॉबी, जो कि जयपाल का लड़का है, वो कुदरती मंदिर के पास था, इन्होंने दबोच लिया। ये सारा परिवार लड़की 4 थे, इन्होंने सारे क्षेत्र लिए। तो हमारे घर के परिवार के 10-12 जने को इन्होंने मतलब लाठी गंडासी कुहाड़े मारे हैं। पुलिस को कंप्लेंट किया आप लोगों ने? मैंने, मेरे पास फोन आया था गांव में झगड़ा। मैंने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने मेरा कोई फोन नहीं उठाया। जी आपस में कल परसों क्या सुनी होती थी शादी के टाइम में, और वो फैसला भी हो गया था, छूट छटा भी हो गई थी। और ये फिर कई दिन से जो है ना, उसी दिन से सलाह कर रहे थे भाई इन आपस में देखेंगे। तो हम तो अड्डे पर बैठे थे वहाँ। एक जयपाल का लड़का था, वो उधर हमारे घर के सामने पता नहीं क्या काम के लिए गया था, वो ही ना पकड़ रखा।
तो इतना वहाँ गए, इतना इनकी छूट छटा हुई थी, ओडामार पटाई हुई इनके उसके साथ। इतना हम गए, इतना तो छूट छटा होगी। वो भी आ गया था एक उसका धर्म सिंह का लड़का था छोटा, वो भी आ गया था वहाँ से। उसके बाद फिर इनके ये मेरे ख्याल में गांव में गए, नवा मंदिर में गए, ये मंदिर में थे और ये खाली हाथ थे और वो सब लाठी ले रहे थे। तो मेन मुख्य कारण क्या है लड़ाई का? मुख्य कारण तो इनका दारू का ही था जी, दारू पी रहा था वो और दारू के ऊपर ही। कितने लोग घायल हुए? ये जो है ना रोहतास है जो सा देवचंद का लड़का, ये ठेकेदारों के पास नौकरी करे। बताएं। मेरा नाम है कृष्ण जी, बताइए क्या चोट लग रही थी और वो है 2 नंबर की दारू बेचा, झगड़ा सी बात का सिर्फ वो चावल में 2 नंबर की बेचा। कल पुलिस भी गई थी गाँव में। सबसे बड़ी बात है उनकी दारू पकड़ी गई, वो नाम लो मेरे भाई का। तो कितने लोग घायल हुए? सारे परिवार का घायल हुआ। कितने लोग घायल है? कितनी लेडीज? नाम बताओ। नाम क्या बेटा? नाम संजय कुमार। बताए किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ये जी तो काम कर क्या आप पास खड़े थे, वो लड़का है वो भी जिसने पहले पंगा किया था मेरे अंकल के साथ, उसने जी हाथापाई करी। वो मेरे पास सामान था, मेरे पे सहन नहीं हुआ, मैंने भी उसका ला दिया, उसने मेरा लगा दिया ऐसे मारा। तो कितने लोग घायल हुए? मेरे आंटी है तो इन्हें कुछ नहीं दिख रहा जी, इनका बताओ जी। मेरा कांता नाम है जी। बताए क्या मामला हुआ ये? जी दारू मेरा आदमी सेल मैन है जी, ठेके में आज जी ये 2 नंबर की दारू बेचा, इन पर रेड पड़े और तो ये पुलिस जावन के करा जी नाम मेरा आदमी का लेवा पितासी पकड़वावे ठेके वाले, फिर मारा पीटी करा हमने पकड़वावा, हम तो नहीं बेचेंगे जी। हमने ठेकेदार पर भी फोन करे, ने भी कोई सुनाई नहीं करी, मारी कोई सुनाई नहीं करी जी। आज भी रात 2 दिन हो गए, पहले भी हमने एप्लीकेशन तो आज भी मारपीट करी और आज भी घर में पड़का दे रहा हूँ मारपीट करी मेरे आदमी के लिए, सेलमैन के लिए भीतर पड़कर देखो जी ठेके में जी बुरा हाल मचा रखा है। पुलिस कंप्लेंट किया? हाँ जी करा कि 3 दिन हो गए जी, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। हमने डर हो रहा था, मैंने भी कहा जी हमने डर है जी, हमने डर मान दी लोग जी, मारा जाने आने बालक है मेरे, तो मेरा खून छटवागा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए बजट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आमजन के बीच मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का बजट आम जनों की सहूलियत को देखते हुए विशेष रूप से बनाया गया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल के आंकड़ों से निकला यह बजट न केवल मध्यम वर्गों के लिए राहत का है, बल्कि सबकी कसौटी पर भी खड़ा उतरने का प्रयास किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ खुशी का जश्न मनाते हुए कैंट विधायक अशोक रोहनी ने कहा कि इस बजट के जरिए एक और जहां 5 लाख तक इनकम टैक्स में छूट मिलने से लोगों को राहत पहुंचेगी, तो वहीं छोटे उद्योगों को नई दिशा मिलेगी। किसानों को भी नए बजट पे कई सौगात दी गई है। बजट में देश के हर तबके को ध्यान में रखा गया है, जो कि मोदी जी की दूरदर्शिता को दर्शाता है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी जो बजट की घोषणा की गई उसमें गरीबों के हित के लिए यह बजट आया है और निश्चित रूप से यह 5 लाख रुपए की इनकम टैक्स में ये छूट है, ये एक बहुत समय से मांग थी और उसने भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह हो पाया है। जनता इसमें बहुत खुश है। किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और 6,000 रुपये की राशि की जो घोषणा की गई है, इससे किसानों के हित में काम होंगे। असंगठित मजदूरों के लिए बहुत सारे हितों के लिए फैसले लिए गए हैं और छोटे उद्योगों के लिए विशेष रूप से जो फैसले लिए गए हैं, इससे निश्चित रूप से छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा और 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट से निश्चित रूप से देश का बहुत बड़ा वर्ग इससे लाभान्वित होगा। मिडिल क्लास, लोअर क्लास। माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस बजट से आम जनता खुश है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुश है। खबर जबलपुर से, जहां जबलपुर में बड़ा रेल हादसा हो गया। जबलपुर से अजमेर जा रही थी दयोध्या एक्सप्रेस ट्रेन। इस ट्रेन का इंजन और 2 बोगी अचानक पटरी से उतरकर पलट गए।
हादसे में लोको पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ यात्रियों को चोटें भी आई हैं। हादसे से सवाई माधोपुर मुंबई रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह हादसा उस समय हुआ जब देओदया एक्सप्रेस जबलपुर से अजमेर जा रही थी। इसी दौरान सांगानेर रेलवे स्टेशन के पास अचानक ट्रेन का इंजन और 2 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। हादसे में लोको पायलट खेमराज गंभीर रूप से घायल हो गया। कल जो जबलपुर से प्रस्थान हुई थी गाड़ी देओदया 12181, ये सही है कि डिरेलमेंट हुआ है। सांगानेर जयपुर डिवीजन में डिरेलमेंट हुआ है। इंजन और SLR डिरेल हुए हैं। इसमें कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। सांगानेर से यात्रियों को अपने मतलब जयपुर स्टेशन तक लेकर आने के लिए बसेस का इंतज़ाम किया गया है। जयपुर मंडल द्वारा सारे इंतज़ाम किए गए हैं, जो कि NWR रेलवे जोन के परिक्षेत्र में आता है। इसके चलते ये हुआ है कि यहाँ से जो कल गाड़ी गई थी, जो आज वहाँ अजमेर पहुँचनी थी, वो गाड़ी शिवदासपुर में शॉर्ट टर्मिनेट की गई है। शिवदासपुर और अजमेर के मध्य ये गाड़ी कैंसिल रहेगी। इसके साथ ही जो आने वाली गाड़ी है वहाँ से 12182, जो कि वहाँ से आज प्रस्थान करने वाली थी दिनांक 1 को, वो गाड़ी अब अजमेर की जगह शिवदासपुर से चलाई जाएगी। तो ये गाड़ी शिवदासपुर से जबलपुर के बीच आएगी। ये जो दुर्घटना हुई, क्या कारण समझ में आ रहा है इसमें इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। जयपुर मंडल का ये मतलब परिक्षेत्र है। वहाँ से जैसे ही जो रिपोर्ट आएगी, फिर इसके पश्चात ये आप लोगों के साथ बताई जाएगी। कितने यात्री सवार थे इसमें? और कोई यात्री गाड़ी जो है, यात्री डब्बा कोई भी पटरी से डिरेल नहीं हुआ है। इंजन था और एक फ्रंट SLR था। 220157। उसके बाद जयपुर स्टेशन में दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 22011043। इमरजेंसी हेल्पलाइन कोटा में जो है 07442467 सवाई माधोपुर का हेल्पलाइन नंबर है 9116657098। इतने हेल्पलाइन नंबर। बवानीखेड़ा युवा शक्ति बदलाव की ओर से आयोजित सामाजिक सद्भावना तिरंगा यात्रा आज बवानीखेड़ा शहर के शहीद गुलाब सिंह पार्क पहुंची। इस साइकिल यात्रा का ग्रामीणों ने शहर पहुंचने पर स्वागत किया। युवा शक्ति बदलाव की ओर से आयोजित इस साइकिल यात्रा के दौरान शहीद गुलाब सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं में और समाज में एकता फैलाना है। यात्रा आज भिवानी से शुरू होकर बवानीखेड़ा से हांसी जींद होते हुए दिल्ली तक जाएगी, जिसका समापन केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह करेंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का एक युवा शक्ति बदलाव की ओर संगठन है, जो जिसके संरक्षक केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं। उनके आह्वान पर जो प्रदेशाध्यक्ष नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये साइकिल यात्रा इस उद्देश्य से निकाली जा रही है कि हमारे युवा आने वाला जो हमारा भविष्य है वो कम से कम एक सामाजिक सद्भावना के दायरे में रह करके नए समाज का निर्माण करें, आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संदेश मिले। इस तरह की हमारी ये सोच है जो हमारे नौजवान लेके निकले। 6 दिन की सारी यात्रा है। 1 तारीख से चल करके 6 फरवरी को खत्म होगी और इसमें कम से कम 6-7 जिले कवर हो जाएंगे। कौशाम्बी के सैनिक कोतवाली इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रेलर ने विपरीत दिशा से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। ये भिड़ंत इतनी भीषण थी कि हादसे में पिता पुत्र समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी होते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और कार के भीतर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। एक वैन से और एक ट्रक से टक्कर हो गई है। इसमें एक बच्चा है 5 वर्ष में और अभी यहाँ पर सबों को मौके देने जा रहा है और ट्रक ऑटोमेटिक का सही करा